हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग एसएससी एमटीएस की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपके यहाँ पे जीके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा। जिनको इनके आंसर्स पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, जिससे कि आपका रिविजन हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की है। तो क्वेश्चन लगा लीजिए स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन से देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है, जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं उनसे कार्यशील मानव की कंकाल मांसपेशी विकसित की हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब ये कब किया गया है? तो ये किया गया है सन 2018 में। तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है? तो सबसे पहले स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन कहा गया है कि लोकतंत्र की जरूरी विशेषता क्या होती है? तो जरूरी विशेषता ये होती है कि उसमें नागरिकों को प्रमुखता दी जाती है। नागरिकों को क्या दी जाती है? प्रमुखता दी जाती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अभी देखिए जो अपना भारत है वो भी क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, अभी जैसे अपने भारत की जो संविधान है उसमें प्रस्तावना में भी लिखा है कि हम भारत के लोग, तो उसमें भी क्या है, जो मतलब नागरिकों को क्या सबसे ऊपर सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो इसमें हम लोग जितने भी प्रकार के आपातकाल हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। अब वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एक आता है अपना राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे कि किसी बाहर के देश से हमला हो जाता है तो उस प्रकार के टाइम पे ये लगता है। ठीक है, ये आता है अनुच्छेद नंबर 352 के तहत। एक आता है अपना राज्य के अंदर आपातकाल, जब राज्य में सरकार गिर जाती है तो उसे राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, ये आता है अपना अनुच्छेद नंबर 356 के तहत। अब लास्ट अपना आता है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जब अपना देश बहुत बड़ा संकट में है, जैसे देश में पैसा ना बचे, तो उस टाइम पे ये आपातकाल लगाया जाता है और अनुच्छेद नंबर 360 के तहत इसको लगाया जाता है। तो तीनों को नोट करिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन लगा लीजिए स्टार। और जो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं होता है राज्यसभा में होता है सभापति। राज्यसभा में क्या होता है? सभापति होता है। और राज्यसभा का पहला सभापति कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। अब राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, यानी कि जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का सभापति होगा। जैसे कि वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। तो उसी प्रकार से जो जगदीप धनखड़ हैं वो राज्यसभा के सभापति कहे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की है? तो जो पोलियो की वैक्सीन है, स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन को। पोलियो की वैक्सीन का किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पोलियो की वैक्सीन को जॉनस सॉल्क के द्वारा विकसित किया गया है, जॉनस सॉल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेइंग इट माई वे, क्या है पुस्तक का नाम? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम्स में कई बार पूछ चुका है। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की जी की पुस्तक है। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी की क्या है? पुस्तक है। ठीक है, इसका लोकार्पण कब हुआ था? तो 5 नवंबर 2014 को मुंबई में इसका लोकार्पण किया गया था। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणित समय तय करती है? देखिए कौन सी रेखा है जो भारत की प्रमाणित समय रेखा है उसको तय करती है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो अपनी भारत की समय रेखा है। और जो कि इलाहाबाद के किस शहर से, जो अपना भारत है उसके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ICICI जो अपनी बैंक है, एक ICICI, इस बैंक का फुल फॉर्म क्या है? तो इस बैंक का जो फुल फॉर्म है ICICI, इस बैंक का फुल फॉर्म क्या है?
तो क्वेश्चन में कहा गया कि इस बैंक का फुल फॉर्म बताइए। तो इस बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। जो अपनी ICI और CI बैंक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? लगा लीजिए स्टार क्वेश्चन पे। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो गर्म पानी जो अभ्यारण्य है वो कार्बी एक जगह है जो कि कहाँ पर है? असम में। कार्बी आंगलोंग असम में स्थित है गर्म पानी अभ्यारण्य। स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन को और नोट जरूर करिएगा, ठीक है। गर्म पानी अभ्यारण्य कार्बी एलोंग और कहाँ पर है? असम में स्थित है। असम में एक काजीरंगा नाम का भी राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा। काजीरंगा किस लिए फेमस है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, तो उसको भी आप लोग नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? जैसे अपना यहाँ से अपना पश्चिम भारत इस तरीके से अपना है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जैसे अपना यहाँ पे महाराष्ट्र है इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कोंकण जो तट है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो कोंकण तट जो है ना दमन से गोवा तक है। कौन सा है? दमन से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा है कि तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तो तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट, और केरल का जो तट कहलाता है उसे कहते हैं मालाबार तट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं? देखिए भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। उड़ीसी डांस उड़ीसा में ही होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। और जो कुचिपुड़ी डांस है वो भी कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन कथकली की बात की जाए तो कथकली अपना कहाँ पे होता है? केरल में होता है, ठीक है। कथकली केरल में होता है। तो सुमेलित बताना था कि अपना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कर्नाटक में कौन सा होता है? तो कर्नाटक में होता है यक्षगान। यक्षगान, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, कर्नाटक में यक्षगान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो एक सिंधु समझौता हुआ था, उसके तहत 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। उसके तहत भारत को मात्र 20%, कितना? मात्र 20% सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने में और परिवहन उद्देश्यों के लिए जो सिंधु नदी का जल है उसके मात्र 20% उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। बाकी 80% किसके पास जाता है? पाकिस्तान के पास जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? एक पार्टी प्रणाली का मतलब ये होता है कि उसमें केवल वही पार्टी है और उसकी ही बार बार हमेशा मतलब सरकार वहीं पर बनी रहती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा देश है? तो वो है चीन। अपना कौन सा है? चीन है, जिसमें एक ही पार्टी है और वहीं उसी पार्टी की वहाँ पे क्या होती है? सरकार बनी रहती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका चीन वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी चीन की सीमा किस देश के साथ लगती है? अब जो भारत है उसके साथ भी लगती है, लेकिन सबसे लंबी ये बतानी है कि सबसे लंबी किस देश के साथ लगती है चीन की सीमा। तो जो मंगोलिया देश है इसके साथ सबसे लंबी किसकी सीमा लगती है? चाइना की लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सही हैं। अब यहाँ पे कथन आपको दिए गए हैं 3, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। अभी देखिए पहला कथन कह रहा है कि बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। जो बेकेलाइट होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। ये बात क्या है यहाँ पे? ये बात क्या है यहाँ पे? इसके बारे में हम देखते हैं। अगला देख रहे हैं कि बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है और बेकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है। अभी आपने पढ़ लिया इसको, अब ऑप्शंस देखिएगा कि इनमें कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे जो केवल ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, तो ये बात ही यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप
सबसे कम होता है। तो किसका ज्वलन तापमान सबसे कम होता है आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो ज्वलन तापमान इसका इनमें से किसका कब सबसे कम होगा? तो ज्वलन तापमान इनमें से सबसे कम होगा पेट्रोल का। ठीक है, पेट्रोल सबसे कम इसमें ज्वलन ताप होगा। न्यूनतम तापमान जिस पर एक पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे ज्वलन तापमान कहा जाता है। विभिन्न ईंधनों का विभिन्न ज्वलन तापमान होते हैं। वे पदार्थ जिनका बहुत ही कम ज्वलन तापमान होता है और आसानी से लौ को पकड़ लेते हैं, जैसे आग को पकड़ लेते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोल का सबसे कम है क्योंकि पेट्रोल इनमें से सबसे जल्दी आग पकड़ लेती है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान के संशोधन की अनुमति देता है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद नंबर 368। अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में परिवर्तन किया जाता है, भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और ये व्यवस्था कहाँ से लाई गई है? तो ये व्यवस्था लाई गई है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से ये व्यवस्था लाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना भाग 8 है, कौन सा भाग 8 है, उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा की गई है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक इसमें आते हैं। ठीक है, अब जो भाग 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। भाग 3 में अपने मौलिक अधिकार आते हैं। और भाग जो अपना 2 है उसके अंदर क्या आते हैं? भाग 2 में आती है नागरिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन साइंस की दृष्टि से आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में लगाएंगे आप लोग क्रमांकुचन। क्या कहेंगे? क्रमांकुचन। ठीक है, जो भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? क्रमांकुचन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र को जोड़े को दर्शाता है? तो सबसे पहले स्टार लगाइए, क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो अपना पुरुष गुणसूत्र बताता है, लिंग गुणसूत्रों को बताता है, तो वो कौन सा है? तो पुरुषों के लिंग गुणसूत्र को यहाँ पे कौन सा बताता है? तो वो बताता है अपना XY। ठीक है, जब XY मिलते हैं तब क्या बनता है? पुरुष बनता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे XY, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और एक बार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार के आगे वीडियोज़ देखने के लिए।